आज हम बात करेंगे युग परिवर्तन की। जैसे कि हम सबको पता है कि हमारे बड़े बुजुर्ग ये कहते आए हैं कि युग बदल चुका है, वक्त बदल चुका है और वक्त के साथ साथ लोग भी बदल चुके हैं। तो दोस्तों, आप खुद से ये सवाल करिए कि इंसान अगर झूठ बोलना बंद कर दे, किसी के साथ छल कपट करना बंद कर दे, तो क्या द्वापर युग और सतयुग वापस नहीं आ सकता क्या? दो युगों के बीच का समय संधि काल या युग संधि नाम से जाना जाता है और इस जगह यहाँ पर कलयुग और सतयुग के बीच का समय को इंगित करता है, जिसके बारे में आज हम विस्तार पूर्वक इस वीडियो से जानेंगे। काल गणना के संदर्भ में युग शब्द का उपयोग अनेक प्रकार से होता है। जिन दिनों जिस प्रचलन या प्रभाव की बहुलता होती है, उसे उसी नाम से पुकारा जाने लगता है। राम राज्य के दिनों की सर्वतोमुखी प्रगति, शांति और सुव्यवस्था को सतयुग के नाम से जाना जाता है। कृष्ण की विशाल भारत निर्माण संबंधी योजना के एक संघर्ष पक्ष को महाभारत का नाम दिया जाता है। परीक्षित के काल में कलयुग के आगमन और उससे राजा के संभाषण अनुबंधों का पुराण गाथा में वर्णन है। अब भी रोबोट युग, कंप्यूटर युग, विज्ञान युग आदि की चर्चा होती रहती है। अनेक लेखक अपनी रचनाओं के नाम युग शब्द जोड़कर करते हैं। यहाँ युग शब्द का अर्थ जमाने से है। जमाना अर्थात उल्लेखनीय विशेषता वाला जमाना, एक एरा, एक पिरामिड। इसी संदर्भ में आम तौर से युग शब्द का प्रयोग होता है। युगों की गणना अनेक प्रकार से होती है। उनमें एक गणना 1000 वर्ष की है। प्रायः हर सहस्त्राब्दी में वातावरण बदल जाता है। परंपराओं में उल्लेखनीय हेर फेर होते हैं। 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी के प्रारंभ को एक युग का समापन और दूसरे का शुभारंभ माना गया है। इसी भांति पंचांगों में कितने ही संवत्सरों के आरंभ संबंधी मान्यताओं की चर्चा है। एक मत के अनुसार युग करोड़ों वर्ष का होता है। इसी अधिकार पर मानवीय सभ्यता की शुरुआत के खरबों वर्ष बीत चुके हैं और वर्तमान कलयुग की समाप्ति में अभी लाखों वर्ष की देरी है। पर उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर नृत्यवेताओं और इतिहासकारों का कहना है कि मानवीय विकास अधिकतम 19 लाख वर्ष पुराना है। इसकी पुष्टि भी आधुनिक तकनीकों द्वारा की जा चुकी है। इस आधार पर धर्म ग्रंथों में वर्णित कलिकाल की समाप्ति की संगति प्रस्तुत समय से ठीक ठाक बैठ जाती है। ये संभव है कि विरोधाभास की स्थिति में लोग इस काल गणना पर सहज ही विश्वास ना कर सके। अस्तु यहाँ युग का तात्पर्य विशेषता युग समय से माना गया है। युग निर्माण योजना आंदोलन अपने अंदर यही भाव छिपाए हुए है। समय बदलने जा रहा है, इसमें इसका स्पष्ट झांकी है। प्रत्येक संधि काल का अपना एक विशेष महत्व होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त का समय संध्या काल कहलाता है। ये दोनों समय पर्व काल कहलाते हैं। साधना पर विश्वास करने वाले इन दोनों समयों में उपासना साधना का विशेष महत्व मानते हैं। मंदिरों से आरती और मस्जिदों से अजान की ध्वनि इन्हीं संधि वेलाओं में सुनाई देती है। सर्दी और गर्मी, इन दो प्रधान ऋतुओं के मिलन काल पर अश्विन और चैत्र की नवरात्रियां होती है। इन दोनों बेलाओं का पुण्य माना जाता है। इस अवधि में साधक गण विशेष साधनाएं करते हैं। रात्रि का अंत और दिन का उदय प्रभाव पर्व है।
उस वेला में सभी में उत्साह उमड़ता है, फूल खिलते हैं, पक्षी चहचहाते हैं और सभी प्राणी अपने अपने कार्यों में विशेष उत्साह के साथ लग पड़ते हैं। नई शस्त्राब्दी के बारे में ऐसा ही मानना चाहिए। 21वीं सदी भी ऐसे ही शुभ संदेश साथ लेकर आ रही है। उसके संबंध में उज्जवल भविष्य की ही कल्पना और मान्यता बनानी चाहिए। रात्रि जब समाप्त होती है तब अंधेरा अधिक सघन हो जाता है। दीपक बुझने को होता है तो उसकी लपक बढ़ जाती है। युग परिवर्तन के साथ मनुष्य के लक्षण नहीं बदलते, मनुष्य के लक्षणों से युग बदलते हैं। आप बड़े भाई का राम की तरह आदर करना शुरू कर दो, माता पिता की आज्ञा मानना शुरू कर दो। आपके लिए तो वही राम युग फिर आ गया। अगर वास्तव में आपको परिवर्तन देखना है तो वह चीजों के इस्तेमाल करने से बदलता जा रहा है। ये युग टेक्नोलॉजी का है, इसीलिए इनके दिखावे से आपने खुद को उसमें ढाल दिया है और लोग अंधविश्वास पर उतर आए हैं और अनुमान अंधविश्वास पर उतरकर विज्ञान की ओर लोग ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। आजकल तो लोग भगवान के मंदिर जाना सिर्फ एक फैशन समझते हैं। त्योहार बनाना उन्हें एक फैशन का दौर लगता है। आस्था नाम की चीज तो लुप्त होती जा रही है। युग के साथ लोगों के लक्ष्य नहीं बदलते, सिर्फ लोग एक दूसरे से होड़ करने में लगे हुए हैं और संस्कृति को खाते जा रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी काफी पसंद आई होगी। इसीलिए ऐसे ही रोचक तथ्यों और रहस्यों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें, उसे लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इस जानकारी से रूबरू कराने के लिए हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।